एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश जनता का एजेंडा में, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। और रामपुर की जनता, रामपुर के मतदाताओं के जहन में सवाल क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सवाल आपका? सर मैं ये चाहता हूँ कि रामपुर जो है वो खुशहाल बने और रामपुर में तरक्कियाँ हों। कौन करेगा ये? मैं समझता हूँ कि मौजूदा सरकार तो इसमें विफल रही है, लेकिन आने वाली समाजवादी सरकार तरक्की के रास्ते पैदा कर सकती है। ठीक है, आप कुछ सवाल कर रहे थे, खड़े होइए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ादी के बाद 70 साल हो गए, 75 साल, हमने ये देखा है सब एजेंडा ये लाते हैं विकास। विकास का मतलब ये नहीं होता विकास कर। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब विकास हो तो उसका पैसा सही खर्च हो। पिछली सरकारों में जो भी विकास हुआ है उसमें 70% पैसा लोगों ने। और अब जो मौजूदा सरकार, मैं ये बता रहा हूँ, अब की मौजूदा सरकार ऑनलाइन सारा काम कर रही है, टेंडर ऑनलाइन है, ये बच्चा भी ले सकता है, गरीब का बच्चा भी ले सकता है ऑनलाइन। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी आइए। सवाल सर मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कि रामपुर की जनता कब तक बेरोजगार घूमती रहेगी? ठीक है, मांगलिक साहब जवाब मैं आपसे पूछूंगा। एक और सवाल जी। देखिए, रामपुर को जो है बस विकास चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे जो जनता दल का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो। कौन आपके हिसाब से बेहतर विकास कर सकता है? अब ये जो आने वाली सीट है ये वही बताएगी कौन विकास अच्छा करेगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में सवाल। युवा की उम्मीद है क्या? मेरा नाम रोहान खान है और मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं बीजेपी से कि ना तू मंदिर की बात कर, ना तू मस्जिद की बात कर, लोग भूखे बहुत हैं, तू निवालों की बात कर। मांगलिक साहब जवाब दीजिए जरा, क्या रोड मैप है रोजगार को लेकर? क्या रोड मैप है? जी उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत वर्षों में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, 1 लाख महिलाओं को दी हैं और ओडीओपी में 25 लाख रोजगार दिए हैं और एनवायरनमेंट पैदा की है। पहली बार माफिया और गुंडों के नाम से, अपहरण के उद्योग के नाम से जो उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज विकास के नाम पर, उद्योगों के नाम पर जाना जाता है। विदेशों तक से ठीक है, यूपी में लोग उद्योग लगा रहे हैं और प्रोत्साहित हो रहे हैं। यहाँ पे उन्हें लगता है कि सुरक्षित है, महफूज है। ठीक है, निजामी साहब मैं आऊंगा आपके पास। निजामी साहब, अज़दुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगता है कि वो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की टीम बी के तौर पर काम कर रहे हैं। वोट कटवा है वो सपा के, कांग्रेस के, बसपा के। गवाह है। जब पहले जनता से पूछ लेते हैं, ओवैसी साहब बीजेपी की टीम बी है क्या? ठीक है, इतिहास गवाह है जब किसी की काबिलियत का मुकाबला नहीं किया जाता उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। दूसरी बात, विकास कैसे होगा? विकास होने का तरीका सुन लीजिए। जब अपराध किसी भी शासन में कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब अपराधी को सम्मानित किया जाता है, बलात्कारी को सम्मानित किया जाता है, लिंच करने वालों को हार पहनाया जाता है, उस मुल्क में कभी शांति नहीं आ सकती। और जहां शांति नहीं आ सकती वहां विकास नहीं हो सकता। विकास होने के लिए उस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन दुनिया में जितने भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तब क्या होता है? बिल्कुल, उन्होंने उसकी सजा दी, लेकिन जो लोग दूसरे धर्म संसद लगाकर रोज कर रहे हैं, उन्होंने सजा काटी है, उन्होंने जेल काटी है। जो गलत करे, मैं कहता हूं मेरा सगा भाई भी अगर गलत करे तो उसको बचना नहीं चाहिए। नाजिश खान साहब, अमन को ओवैसी साहब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो धर्म के, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, ना तेरा है ना मेरा है, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ना समझी गई बात तो नुकसान सबका है। और वो दरियाएं जो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान उन सबका है। तो इस पे जातिवाद पे, नहीं, ये सवाल मजहब पे शेर बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन ओवैसी साहब क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? यूपी में ओवैसी साहब कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस शेर सुनाया दूसरे चैनल को। शेर का जवाब जरा। अभी आप हमारे कैंडिडेट से सीधा एसपी कहाँ है, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। और ठीक है, आप देखिए ओवैसी सर जो हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि मुसलमान को ही ओवैसी साहब जो है वो नुकसान पहुंचा। कैसे मुसलमान को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो तो सबसे बड़े नेता हैं मुसलमानों के सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़े नेता जो हैं वो भी जेल में हैं और आने वाली जो सरकार होगी वो ओवैसी भी उस जो एजेंडे पे चल रहे हैं उसमें जेल में होंगे। मेरा सवाल है, मैं जवाब दूंगा। मुसलमान है, मैं जवाब दूंगा इस पर। मैं यहाँ से रामपुर से एक शेर दे दूं कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लग। क्या बात है, तालियां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
सर मैं आजम खां के विकास की बात बताऊं, जो आज डिबेट कर रहे हैं ये आजम खां की वजह से आप यहाँ पे कर रहे हैं, वरना किसी होटल में 50,000 का किराया देके आप डिबेट करते हैं, वरना किसी होटल में 50,000 का किराया देके डिबेट करते हैं आप। ठीक है जेल के अंदर है, इसीलिए आजम खां जेल के अंदर है। जो तारीफ कर रहे हैं उनकी, इतना बड़ा मुल्जिम निकला रामपुर का, रामपुर की जनता शर्मसार है आजम खां के नाम पर। शर्मसार क्यों है आजम खान के नाम पर? 9 बार के विधायक हैं वो यहाँ। विधायक थे, उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, आज वो जेल के अंदर क्यों है? कोर्ट अपना काम कर रहा है। ठीक है, विधायक रहेंगे, वो विधायक है, विधायक रहेंगे, नेता है, नेता बने रहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पांचों जो नेता हैं बहुत बड़े नेता हैं, ये इनसे ये मालूम करो कि बेरोजगार जो शिक्षित बेरोजगार है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट ये यहाँ के कहाँ मान्यवर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। एक करके ऐसे नहीं, मैं सवाल आपके पास किया था, वो आम जवाब आदमी पार्टी का मॉडल क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर आते हैं तो ये जो रोजगार है इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? हमारा साफ से हमने गारंटी दे रखी है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर बैठी हुई आवाम से भी, क्या यहाँ आवाम स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से पीड़ित है या नहीं है? ठीक है, पूरी आवाम पीड़ित है। आपका रोड मैप क्या है रोजगार हमारा को लेकर, ये रोड बताइए। मैप दिल्ली मॉडल है। हम यहाँ पर रोजगार देंगे, यहाँ पर हमने बिजली फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, हम इलाज फ्री देंगे, और इन्हें क्या चाहिए? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों से पीड़ित नहीं है। ठीक है, इनमें से एक बंदा बता दे कि प्राइवेट स्कूलों से पीड़ित नहीं है, मैं ये मंच छोड़कर चला जाऊंगा। अगर एक बंदा बता दे कि मैं प्राइवेट स्कूलों से पीड़ित नहीं हूं, तो एक बंदा बता दे बिजली से पीड़ित नहीं हूं, हम बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। एक बंदा बता दे मैं बिजली से पीड़ित नहीं हूं, एक बंदा बता दे कि मैं बेरोजगार से पीड़ित नहीं हूं, मैं मंच छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, सीधी चुनौती आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन मुद्दों पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, केजरीवाल कर रहा है। एक सेकंड मांगलिक साहब, इस वक्त एक मुद्दा जो कर्नाटक से शुरू हुआ और पूरे देश की सियासत में गर्मा रहा है वो है हिजाब का। पहले किताब या पहले हिजाब, अलग अलग बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। अनुराग ठाकुर हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया ये कहते हुए कि कभी बिकनी कभी हिजाब की बात करके कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। गिरिराज सिंह का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत आन पड़ी है। रामपुर में भाजपा के नेता हिजाब के विवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक आधार पर ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है, इस प्रकार का कई काम नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, धार्मिक उसके लिए नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मैटर जो है कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है, जवाब देने की कोशिश करूंगा। सदाकत साहब, हिजाब पर बीएसपी का स्टैंड। देखिए, हिजाब के लिए बहन जी ने थोड़ा जोर से खंडन किया है, लेकिन मैं दूसरी चीज आप बता दूं, बीजेपी भी इस चीज को नहीं चाहती है, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ मुद्दा हिंदू और मुसलमान का बनाना है। ये मैं आपको बता दूं, भारतीय हिजाब और घूंघट में कोई फर्क नहीं है। हमारी हिंदू बहनें भी घूंघट करती हैं, देहात के अंदर, शहरों के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। जिसका दिल चाहे घूंघट करे, जिसका दिल चाहे हिजाब पहने, जिसका दिल चाहे नहीं पहने। ठीक है, लेकिन हिंदू और हिजाब मुद्दा है या नहीं है? रामपुर में हिजाब मुद्दा है। माय डियर, ठीक है, रामपुर में हिजाब मुद्दा नहीं है। देखिए, रामपुर की जनता, जी किसान किसानों की बात करो, 750 किसान शहीद हो गए, अभी तक MSP पे रेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुद्दों की बात, रामपुर का चुनावी मुद्दा, रामपुर का लोकल चुनावी मुद्दा क्या? सर लोकल सिर्फ 1-2 लोकल चुनावी मुद्दा 5 का। रामपुर की जनता को सोचना चाहिए। पूरे 5 साल की सरकार में 5 काम इनसे गिनवा देंगे। रामपुर का चुनावी मुद्दा, और रोजगार में क्या दिया? अरे यार, रोजगार में क्या दिया? रामपुर के आवाम को ये सोचना चाहिए कि MP बड़ा या MLA, जो इंसान खुद MP है, वो MLA का चुनाव क्यों लड़ रहा है? क्या समाजवादी के पास ठीक है, एक सवाल निजामी साहब में आऊंगा। एक सवाल कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे शासन आजम खान का रहा है, और सारी फैक्ट्रियां बंद क्यों हैं? तो रोजगार अगर अपने आप में मुद्दा है तो सवाल यहाँ पर सर, यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, और सबसे बड़ा मुद्दा 69,000 भर्ती है। आरक्षित वर्ग की 6800 सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को दे दी, और योगी ने माना। ठीक है, पीछे। अगर आजम खान इतने अच्छे हैं, अगर इतने वो हैं, तो फिर जेल में क्यों है ये बताएं। उन्होंने अगर कुछ नहीं करा तो उनके ऊपर 14 मुकदमे कैसे लिख गए? ठीक है, नहीं, आजम खान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रामपुर के लोकल मुद्दे क्या है? अभी भाई साहब ने ये कहा था, गांधी समाधि आजम खान की देन है।
उसका उत्तर ये है कि ये सरकार की है, इसमें किसी आजम खां का पैसा नहीं लगा। रामपुर के मुद्दे क्या, रामपुर के मतदाता के जहन में क्या सवाल? क्या जी? क्या रामपुर का वोटर किन मुद्दों पर वोट कर? रामपुर का मुद्दा ये करेगा, एक तो बेरोजगारी दूर हो, दूसरे बात जो राशन बंटता है ये बंटता रहे, गरीब जो है वो मरे नहीं, गरीब को राशन मिलता रहे लगातार। ठीक है, आप बताएं क्या मुद्दा रामपुर? राष्ट्रवाद, विकास और रामपुर के अधिक से अधिक उद्योग लगना चाहिए, इस बात पे मुद्दा। रामपुर का विकास हो, उद्योग, इंडस्ट्री लगनी चाहिए रामपुर में। वो तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद करा दी आजम खान जब सब। आजम खां तो बेहतरीन भू माफिया हैं। 1000 जगहों पे उन्होंने कब्जा करा है, 1000 लोगों के मकान तोड़े हैं। भाजपा को बदनाम करा जा रहा है। भाजपा के राज में कोई बुलडोजर नहीं चढ़ा, ना कोई मकान टूटा है। नाम फूल खान। ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ता ना भाजपा के नहीं है, देश के कार्य। आजम खान पूरे चचा बताए कि सरकार विकास करवाई है, तो आजम खान उस सरकार में मंत्री थे, वो विकास करवाए, नहीं कि रामपुर में लाइट मान्यवर, लाइट पूरे दिन आ रही है, 24 घंटे लाइट मिल रही है रामपुर को। ठीक है, ठीक है, सामने से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मांगलिक साहब जरा मन से हटिए। मांगलिक साहब जी। रामपुर के लोगों की मोटे तौर पर जो मांग है वो है रोजगार की, जी। वो है उद्योग धंधों को बेहतर तरीके से स्थापित करने की। आपका कोई रोड मैप है क्या? बिल्कुल है, हमारा प्रत्याशी जीत के आने वाला है इस चुनाव में, उसके बाद में उद्योग यहाँ पे लगने हैं, ये बिल्कुल तय है, कमिटेड है। 5 साल इनकी सरकार रही है, निजामी साहब बताइए क्या करें? 5 साल इनकी सरकार रही है, इन्होंने कितना काम किया है? देखिए यहाँ पर हमारा नुमाइंदा नहीं इनके वादे पर यकीन है क्या? बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर भुखमरी के हालात पैदा कर दिए। कैसी भुखमरी के हालात पे है। पूरे प्रदेश के अंदर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाकर देखिएगा। भुखमरी के हालात है। सवाल रामपुर के मुद्दे सीतापुर की जेल, बकरी चोर, भैंसिया चोर, ये सब काम करा है 45 साल में। कुछ किसानों की अजय टहनी जिस किसानों को मारा, किसानों की बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो जानवर, मैं लालाराम गंगवार हूँ, देखिए बात को सुनने की। ठीक है, किसान अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। नीचे हटिए, पीछे हटिए प्लीज, पीछे जाइए। सदाकत साहब अपने नेताओं से कहिए नीचे जाएं। ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, नीचे जाइए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। यकीनन ये हमारे मेहमान हैं, आप अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। नीचे जाइए, यहाँ से तारुफ कराना है। अपनी पार्टी, ठीक है, हमारे इख्तिलाफात आप नीचे जाइए, हमारे पार्टी को बदनाम मत कीजिए पूरा, लेकिन कम से कम हमारा जो तहजीब है, हमारा जो रामपुर का, उसको हम बनाए रखें। देखिए आप नीचे जाइए, की तरह सियासत करें कि जिस तरह हम अपने मुकाबिल को समाजवादी हैं, लेकिन जीतते हैं या हारते हैं उसके बाद हम गले लगाते हैं। ये रामपुर की पहचान नहीं, नीचे उतरिए, अपनी बात रखें। ये रामपुर की पहचान नहीं है। समाजवादी के लोग क्या कर रहे हैं? मैं रामपुर की पुलिस से समाजवादी के लोग हैं, रामपुर की पुलिस से गुजारिश है, रामपुर की पुलिस से गुजारिश है, कृपया करके मंच को साफ करें। से पहले रामपुर की समाजवादी के लोगों की, रामपुर की जनता को इस वक्त पूरा देश देख रहा है। लोगों ने। ठीक है, एक एक करके रामपुर के सम्मानित लोग हैं। हुसैन साहब, आप लोग तो दूसरों को सिखाते हैं। मुझे जरा ये बताइए, इसलिए आपके वादों पर कैसे जनता भरोसा कर रही है? निजामी साहब मैं आऊंगा। देखिए, हमने पूरे वादे के साथ कहा है लोगों से कि हम रोजगार देंगे रामपुर के अंदर, जैसे कि 2007 से 2012 की बीएसपी सरकार ने रोजगार दिया था रामपुर के अंदर, और ये पूरा रामपुर शहर जानता है कि रोजगार दिया था। ठीक, रामपुर के लिए बीजेपी का रोड मैप क्या है, जरा संक्षेप में एक बार लोगों को बता दीजिए। बहुत जल्दी। पहले किसानों के लिए बताइए। किसानों के लिए संपर्क निधि दी गई है, एमएसपी दी गई है, और उनके लिए सम्मान निधि दी जा रही है, खाद उपलब्ध कराई गई है। रोजगार के लिए 4.5 लाख नौकरी दी गई है, उद्योग स्थापित किए जाने। ठीक है, आजम खान के खिलाफ इसी तरीके से एक्शन लगातार जारी रहेगा अगर आप सत्ता में आए। आप देख रहे हैं इस डिबेट में किस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। ये चाहते हैं शांति भंग हो जाए यहाँ की। ये समाजवादी के लोग हैं, किस तरीके से अफरा तफरी मचाई इन्होंने। ये सब आपके सामने, आपके कैमरे सामने, आप देखिए इन्हें समाजवादी। नहीं, हर दल के नेता, हर दल के कार्यकर्ता को लोग देख रहे हैं,
वोट कटवा तो नहीं है आप? माइक रख दीजिए। देखिए, आप क्या वोट कटवा है? न्यूज नेशन क्या 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 दूसरे जो जितने भी चैनल्स हैं उनको क्या कहीं? देखिए, ये कंपटीशन का दौर है। आज तक मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आप देख लें, अभी यहाँ पे किसी सज्जन ने कहा कि मकान दिए गए हैं। ये आरटीआई से निकाली हुई बात है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 14,000 मकान, वो कह रहे हैं मुसलमानों को 14,000। ये बता रहा हूँ, ये भारत सरकार की आरटीआई से निकाला है। और असद ओवैसी साहब ने नेशनल चैनल में कहा है कि भारत प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 3 साल में 10 मकान नहीं दिए हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यहाँ तो हिजाब पर विवाद चल रहा है। देखिए, हिजाब तो हमारे 1400 साल पहले कुरान में लिखा हुआ है, और इन्हें 1400 साल पहले जो कुरान पे जैसे ऐसा लिखा हुआ है वैसे ही हो रहा है। हिजाब पर नहीं, बल्कि जो लड़कियां मिनी स्कर्ट में घूमती हैं, जीन्स में घूमती हैं, उन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ना कि हिजाब। ये थोड़ा विरोधास्पद बयान है। प्रियंका गांधी आपकी नेता, वो कहती हैं कि लड़की बिकनी में घूमे, जींस में घूमे, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि जींस पर पाबंदी लगाइए। नकाब की बात कर रहे हैं तो कितने लोगों को लगता है जींस पर पाबंदी लगनी चाहिए लड़कियों के? लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए क्या? देखिए, ठीक है, माफी मांगेंगे अपने बयान पर। नहीं, नकाब जींस नहीं पहननी चाहिए लड़कियों को। चाहे कि नकाब तो जींस नहीं पहननी चाहिए लड़कियों को, पहने, लेकिन ऑब्जेक्शन करें नकाब 21 नकाब जो आपने कहा वो विषयांतर था। आम आदमी पार्टी कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी, 200 से ज्यादा सीटें पूर्ण रूप से सरकार बना रही है। दिल्ली में 2013 उत्तर प्रदेश में दिल्ली दोहरा रही है, और हमारे ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। हम 2.5 महीने में सरकार बना सकते हैं। हम 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का सफाया कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। मांगी साहब, आम आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार तो उनकी बन रही है। ये सपने देख रहे हैं, दिन में देख लेने दीजिए, और 4 दिन की बात है, उसके बाद में असलियत पे आ जाएंगे। दुआ सिर्फ देखने में क्या दिक्कत है? रामपुर में 5 विधानसभा सीट हैं। कितनी सीटें? 5 सीटें लड़ना है मजबूती से, 5 भी जीतेंगे इंशाल्लाह, 5 भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे ये रामपुर के अंदर। ठीक है, ठीक, प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार। ठीक है। आपके यहाँ वोट हो रहा है, शो खत्म हो रहा है, जरा हाथ उठाकर बताइए, लोकतंत्र के इस जश्न में आप भी जिम्मेदार नागरिक के तौर पर निभाएंगे ना? वोट डालने जाएंगे ना? ठीक है, वोट डालने जाए। नहीं, ऐसे नहीं। एक सवाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक सवाल आप कुछ मैं 2 करूंगा, एक नहीं। कहिए। पहली बात तो ये, समाजवादी वालों से ये पूछा जाए कि 40 साल के आजम खान सीएम हुआ करते थे रामपुर के, उन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगवाई है? दूसरा सवाल ये, लगवाया है चरसों में लोगों को फर्जी जेल भेजा है। ठीक है। तो आजम खान को लेकर यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रामपुर की आवाम का जनता के एजेंडा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों पर बेबाकी से अपनी बात रहने के लिए। मैं चाहूंगा तालियों के साथ एक बार शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।